हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। हमने दोस्तों पिछली बार लास्ट टॉपिक पढ़ा था कंजंक्शन थ्योरम और डिमॉर्गन्स थ्योरम, और कैसे कैसे उसे अप्लाई करते हैं ये सब भी हमने जान लिया था। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SOP फॉर्म। ठीक है, ये आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में जब मैंने इंट्रो दिया था तब उसमें बताया था मुझे आगे क्या क्या पढ़ा। तो ये एसओपी फॉर्म क्या होती है? सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का सम। प्रोडक्ट यानी जहाँ डॉट यूज किया जाता है ना, तो प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई के साथ। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट बी डॉट सी मान लीजिए, डी डॉट ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये क्या है? प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का सम। तो प्रोडक्ट ये है, सम क्या हो जाएगा? ये होती है एसओपी फॉर्म। प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट और उनका क्या कर दिया हमने? सम प्लस लगा के। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं कि एसओपी फॉर्म क्या है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो लिखिए, मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है। फंक्शन 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं। कोई फंक्शन है किसका? ए बी सी का। ठीक है, और उसकी कोई एसओपी फॉर्म लिखी है कुछ इस तरह। कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, आप अपने पास से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कोई फंक्शन आपको दिया गया है एसओपी फॉर्म में। आप देख रहे होंगे सब प्रोडक्ट का सम किया गया है, इसे क्या बोला? एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब एसओपी क्या होती है तो जाना, अब ये जानते हैं एसओपी यूज कहाँ होती है। तो एसओपी फॉर्म लिखिए, कहाँ यूज होती है? एसओपी फॉर्म यूज, एसओपी फॉर्म यूज व्हेन आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल, क्या? आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल will be लॉजिक, क्या? लॉजिक 1। 1 का मतलब 5। हमने ये आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि 0 के लिए 2 फॉल्स कंडीशन इन सब के लिए यूज किया जाता है और 1 हाई कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात हमने पहले बता दी थी। तो क्या लिखा है? एसओपी फॉर्म यूज व्हेन आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल विल बी लॉजिक 1, यानी आउटपुट में 1 जहां जहां आएगा वहां हम एसओपी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जहां जहां 1 आएगा वहां एसओपी फॉर्म यूज होगी, वो चीज एसओपी फॉर्म में लिखी जाएगी। अब इसी में 2 स्टार बना के ये 2 चीजें लिख लीजिए और याद रखिएगा। ठीक है, पहला, जहां जहां 1 होगा वहां 1 को नेचुरल लिखेंगे, नेचुरली लिखेंगे, और जहां जहां 0 होगा वहां उसे कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेचुरली लिखेंगे मतलब अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म, अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, नेचुरली मतलब अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, और जहां जहां 0 यानी लो होगा वहां कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल देते हैं कैसे लिखें। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें और जानिए, ये जो सम किए गए ना, ये प्रोडक्ट कहलाते हैं आपके। ये प्रोडक्ट, ये क्या कहलाते हैं? मेन टर्म। क्या कहलाते हैं? मेन टर्म। और इसे किससे दर्शाते हैं? एम, स्मॉल एम से। याद रखिएगा स्मॉल, क्योंकि पॉज फॉर्म आएगी तो कैपिटल एम हो जाएगा। तो
मेन टर्म, इसमें बताइए कितने मेन टर्म है। ठीक है, कहते हैं 1 2 3 4, कितने हो गए टोटल 4 मेन टर्म। कितने हो गए 4 मेन टर्म। ठीक है, तो इस फंक्शन ऑफ ए बी सी में कितने मेन टर्म है, 4 मेन टर्म है। ठीक है, 1 के लिए अनकॉम्प्लीमेंट से दर्शाएंगे, 0 को कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करेंगे। अब आगे चलते हैं, चले। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, ये मेन टर्म कौन से होते हैं, मेन टर्म वो होते हैं जिसमें वो मेन टर्म में लिखे जाते हैं जिसमें जो आउटपुट हो वो 1 है। ऐसा नहीं है सबका लिख दिया 1, मेन टर्म में वो ही लिखे जाएंगे, वो ही गिने जाएंगे जिनका आउटपुट 1 होगा। मैंने बस एग्जाम्पल दिया है ये आपको, अभी सिखाऊंगी कैसे ट्रुथ टेबल में इसको करना है, कैसे मेन टर्म निकालते हैं। ठीक है, चलो। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको और सिखाती हूँ कैसे मेन टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई दो वेरिएबल्स की टेबल है, ए बी, दो वेरिएबल्स हैं और आपको पता है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी होंगी, तो 2 की पावर n होती है। दो वेरिएबल्स के लिए 2 की पावर 2 बराबर टोटल 4 कंडीशन होंगी, कोई भी ले लो, 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, आउटपुट में जैसे आउटपुट आपने कोई भी ले ली, जैसे आउटपुट में आपने ले लिया 0 1 0 1। ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया। जी किसी गेट की ट्रुथ टेबल नहीं है, ये एक ऐसी एग्जाम्पल में ले ली, ओनली फॉर एग्जाम्पल, ओनली फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप इस टेबल में आपको कहाँ कहाँ 1 दिख रहा है, ढूंढिए आपको कहाँ कहाँ 1 दिख रहा है। एक 1 तो भाई हमें ये दिख रहा है, और एक 1 एसओपी फॉर्म में लॉजिक 1 की बात हो रही है बस, जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो को समझ ली है। लॉजिक 1, अब लॉजिक 1 के साथ क्या क्या है, ये है इसमें, इसके साथ, ठीक है, ये है, और अब इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे, हमने कहा था 1 को नेचुरल लिखना है। ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी, इसमें भी ए दो वेरिएबल्स हैं, और हमने कहा प्रोडक्ट में लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो प्रोडक्ट हमने कहा था 0 को कैसे लिखेंगे, बार में, 0 को कैसे लिखेंगे बार में, 0 को कैसे लिखेंगे बार में, तो बार में यानी कॉम्प्लीमेंट में, और 1 को कैसे लिखेंगे नेचुरल। इसका आउटपुट क्या हो गया, ए बार डॉट बी बार। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ए और बी दोनों ही क्या है नेचुरल, उसमें क्या है 1 है, तो 1 को कैसे लिखना है बिना बार के। तो टोटल आउटपुट क्या हो गई, y बराबर ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट, हो गया आउटपुट। इन दोनों को, ये इसका आ गया। अब बताती हूँ मेन टर्म क्या होता है। मेन टर्म वो होते हैं जिसमें लॉजिक 1 हो, किसमें, इसमें, इसमें कितने हो गए मेन टर्म, मेन टर्म कितने हो गए, तो मेन टर्म हो गए कितने भैया, 2, कितने, 2 मेन टर्म हो गए इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करना है, इसमें इसको छोटा करते हैं। ठीक है, मेन टर्म क्या हो गए 2। ठीक, अब इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसमें से बी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ए बार प्लस ए,
ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए बार प्लस ए क्या होता है, 1। तो क्या बचा, बी डॉट 1 बराबर बी। ठीक है, बी बार डॉट बी। अरे एक बात बताइए, मैंने ना कुछ वीडियोस में कुछ इस तरह से जो काट देती, ठीक है, 1 लिख देती, तो ये आपको काट के नहीं लिखना है कॉपी में, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि इसका मान 1 डाला है। देखिए तीर के हिसाब से तीर लगाया या मैंने एरो लगाया और यहाँ लिखा है 1, इनका मान 1 है। ये नहीं कि आप भी एग्जाम्स में काट दे, पूरा सवाल काट देगा आपका, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बस मैंने आपको करने के लिए दिखाया होता है। ये सीधे बस ये नहीं लगाते हैं कुछ भी और सीधे आंसर लिख देते हैं, ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए। कहीं आप लिख दिया क्या मैम ने तो गलत पढ़ा दी, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इस एसओपी फॉर्म में आउटपुट लिखते कैसे, तो इसका आउटपुट कैसे लिखते हैं, y बराबर समेशन m, m यानी समेशन ऑफ मेन टर्म, और इसमें जितने भी आपके मेन टर्म है कौन कौन से नंबर पे, तो देखिए ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से y बराबर समेशन ऑफ मेन टर्म, और जो भी मेन टर्म होते हैं वो यहाँ लिख दिए जाते हैं। अब मेन टर्म कैसे निकालते हैं वो लिखिए, ये थोड़ी है कि मेन टर्म 2 है तो 2 लिख देंगे, वो तो आपसे पूछेगा मेन टर्म कितने हैं टोटल, तो लिखेंगे। अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए आप सबसे पहले कुछ नंबर सिस्टम, चूंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो कुछ बेसिक चीज बता रही हूँ कि कैसे आप बाइनरी से डेसिमल चेंज करते हैं। देख लीजिए साइड में मैं आपको बता रही, पर इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तैयार लिखता लिख लिया। चलिए बाइनरी टू डेसिमल, देखिए जैसे आप बाइनरी टू डेसिमल ये थोड़ा सा सीख लीजिए, ठीक है। जैसे कोई आपका बाइनरी नंबर है तो उससे डेसिमल कैसे निकालेंगे, जैसे आपका कोई मानो सपोज करो ये नंबर, ठीक है, तो आपको क्या करनी है, 2 की सारी पावर्स याद करनी है। जैसे 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, ऐसे 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा 128। इस तरीके से आपको सारी पावर्स याद करनी है, करीब 10 तक याद कर लीजिए। और 2 की पावर 10 क्या होता है आपका, लगभग 1024, 1024, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद एसओपी और पीओएस फॉर्म के बाद आपको मैं नंबर सिस्टम ही पढ़ाऊंगी, उसमें कन्वर्जन आएगा, तो तब तक के लिए आप इतना तो रेडी कर लीजिए कि 2 की पावर 0 से लेकर 10 तक जो है आप लिख लीजिए कि कितना होता है। अब देखिए पीछे चलिए, यहाँ कैसे करना है समझिए, 1 2 फिर क्या है 4 8, ठीक। अब जिनमें 1 है उन्हें सर्किल कर लीजिए, जिसमें 1 है उसको सर्किल कर लीजिए, 0 वाले के छोड़ दीजिए। अब जिन्हें सर्किल करा है उनको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 8 4 12 और 1 13, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। अब ऐसी मान लीजिए कोई और एक बाइनरी डिजिट और है, जैसे मान लीजिए कोई है 1 1 1 0 0 और आपसे कह रहा है ये बाइनरी में है, इसे डेसिमल में चेंज कीजिए। डेसिमल का बेस क्या होता है 10 और बाइनरी क्या होता है 2। वो जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी तब मैं आपको सब समझाऊंगी किसका क्या बेस होता है। अभी जान लिए बाइनरी का 2 और डेसिमल का 10। अब इसे सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, जब तक मैं सॉल्व करती हूँ। 1 2 4 8 16 और 32, 32 16 8 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सॉरी ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये जीरो ये तो खत्म, इतने ही तो नंबर ऐड होंगे, ठीक है। क्या सबका यही आया है 57 आया है डेसिमल में,
ठीक है, 32 16 8, ठीक है, 9 6 15 2 7 का 7 ऐसे लगाइए, 4 और 1 5, यही आया। तो ये था एक छोटा सा बाइनरी टू डेसिमल। क्या था? बाइनरी टू डेसिमल। इसको एक बार कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, आपकी बुक्स में क्वेश्चन होंगे तो। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बाइनरी को डेसिमल में बदलते हैं। ठीक है, ये तो था बाइनरी टू डेसिमल। और एक चीज और सीख लीजिए, डेसिमल टू। अभी तो खैर बाइनरी टू डेसिमल सीखिए, फिर डेसिमल टू बाइनरी भी आपको सिखा देते हैं, ये आप सीख लीजिए। ये तो था बाइनरी टू डेसिमल। अब आप सीखिए डेसिमल टू बाइनरी। ये सिर्फ अभी सिंपल सिंपल सिखा रही हूँ, उतने सिंपल नहीं आते हैं। ये तो बस ये है कि आपका यहाँ एसओपी फॉर्म में काम चल रहा है। ठीक है ना? ओके। अब जैसे अभी तो बाइनरी टू डेसिमल सीखा था, तो आपको क्या करना है, पीछे से 1 2 4 8 जितने बढ़ते जाते हैं डिजिट, 2 की पावर में 1 2 4 8 16 32 64, ऐसी इसमें। जैसे मान लीजिए आपको ये 14 रखा है और आपको बाइनरी में चेंज करना है। ये 14 लिखा है डेसिमल में और आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये 14 तक 2 की पावर में लिखना शुरू करेंगे। देखिए 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, अब फिर 8 से ज़्यादा क्या होगा? 16। अब 14 से कम वाले तक लिखना है, या तो 14 तक या कम वाले तक। तो 8 के बाद क्या हो जाएगा? 16। अब 16 क्या है? हमारे 14 से क्या है? ज़्यादा है, तो अब हम इसे नहीं लिखेंगे, 8 तक लिखेंगे। अगर यहाँ 14 होता तो लिख देते, लेकिन यहाँ क्या है? 16, इससे ज़्यादा है तो नहीं लिखेंगे। अब इसी को जोड़ो, अब इसे देखेंगे 14 किससे बन जाएगा? 8 ले लें, 8 ले सकते हैं। ठीक है, 8 4 12, अब क्या बचा? 2 हो गया। अब आपने जिन जिन से बनाया है उनको सर्कल कर लीजिए और उनकी जगह पर 1 लिख लीजिए, और जिसको नहीं किया है उसकी जगह पे 0। इन जिनसे बनाया है उन पे 1 और बाकी पे 0। ठीक है, और नीचे से लिख लीजिए 1 1 1 0। आप देख लीजिए सही है या नहीं। देखिए 1 1 0। अब इस बाइनरी को डेसिमल में बदल दो, 1 2 4 8, और जो 1 है वो जोड़ लो, तो 4 2 6 8 14। आ गया वही चीज, आ गई वही चीज। तो कैसे करा आपने? सिंपली, अगर इसके अलावा क्या होता, आपका मान लीजिए आपका 32 होता, 64 होता, 28 होता, तो आप उस 30 से आगे बढ़ते जाते। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखना है। जैसे एक और सवाल ले लीजिए, ये उतार लिए यहाँ तक, उतार लीजिए इसे। ठीक है, ये बस अभी सिखाया है, बाकी पूरा सिस्टम अलग से कर लीजिए। कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई 24 है, 24, और इसको आपको बाइनरी में बदलना है। कैसे बदलेंगे? सिंपल वही रूल। कैसे? ठीक है, तो ये डेसिमल टू बाइनरी। अब 24 का बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल 24 तो 1 2 4 8 16। अब 16 के बाद क्या आएगा? 32 32। तो यहाँ क्या है? वो 32 क्या हो जाएगा? 24 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 16 तक रखेंगे। अब 24 किससे बन सकता है? एक 16 ले लीजिए, 16 16 4 20 4 24, हो गया 24। इन सब की जरूरत है नहीं। अब जिनको सर्किल किया है उनकी जगह 1 लिख लीजिए और बाकी सबकी जगह 0, और ऐसे ही इसे कर लिया। ऐसे ही जो आपको 14 वाला भी सिखाया था वो भी ऐसे ही कर लीजिए। क्या होगा इसका बाइनरी? तो देखिए 1 2 8 16 ज्यादा हो जाएगा 14 से, तो इतना ही।
1 2 4 8, तो 8 4 12 और 14, एक की जरूरत है ही नहीं, तो 1 1 1, जहां नहीं है, जो नहीं लिया उसके नीचे 0, कितना आ गया? इस तरीके से क्या है, हम डेसिमल टू बाइनरी करते हैं। तो 0 0 का क्या हो जाएगा, तो आप ये देख लीजिए, 1 2 दोनों 0 है, तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ लिखिए 1 2, 2 के आगे 0 है, तो क्या आ जाएगा? 1। यहाँ 2 1 2, 1 के नीचे 0, क्या बचा? 2। ऐसे इसमें क्या बचेगा? 1 और 2 1, कितना हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। अब इसका सबमिशन लिखना हो, आउटपुट में क्या लिखेंगे? y समीशन ऑफ मेन टर्म, क्या कहेंगे? समीशन ऑफ मेन टर्म। क्या आ जाएगा? देखिए किस किस का लिखा है, एक तो आपने लिखा है इस वाले का, तो सबसे पहले आप इसे सर्किल कर लीजिए। किसका लिखा है? जिनका लॉजिक बन है, किनका लॉजिक बन है? 1 वाले का लॉजिक बन है और 3 वाले का। तो समीशन ऑफ मेन टर्म क्या लिखेंगे? समीशन ऑफ मेन टर्म 1 एंड 3। और हाँ, एक बात याद रखिए, 1 और 3 ही लिखेंगे, ये नहीं 3 1 लिख दिया, क्रम से ही लिखेंगे, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो ऐसे ही लिखेंगे, तो 1 के बाद 3। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं, और कल इसके आगे का पढ़ेंगे, कैसे फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, कैसे इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, कैसे क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मेरी जो भी पिछली वीडियोस हैं उनको एक बार देख लीजिए, फिर इसे पढ़िए जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसके आगे, इसके नए क्वेश्चंस के साथ, इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इस ताकि ये आपका और भी क्लियर हो जाए। थैंक यू।